ભારત ભારતીનું ચતુર્થ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન એકતાનગર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં તારીખ 20-21-22 જૂન 2025ના રોજ રાખેલ છે. સંસ્થાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સાથે ભારતભરના વિભિન્ન પ્રાંતોથી પધારેલા 350મી 400 કાર્યકર્તા ભાઈ બહેનોને સંસ્થા વિશે પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવશે. 3 દિવસીય અધિવેશનમાં ઉદ્ઘાટન સત્રના મુખ્ય અતિથિ ડોક્ટર કૃષ્ણ ગોપાલજી સહ કાર્યવાહ કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપશે. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મકતાને સમર્પિત સંગઠન ભારત ભારતી પરસ્પર સંવાદિતા વધારવા માટે કાર્ય કરી રહી છે. એક જ શહેરમાં રહેવાવાળા વિવિધ પ્રાંતોના વિભિન્ન સમાજ એકત્રિત થઈને લઘુ ભારતની સંકલ્પના સાકાર કરે અને પરસ્પર સંવાદિતાના અજવાળાથી નબળી પ્રાદેશિકતાનું ધુમ્મસ દૂર કરે એવા ઉદ્દેશ્યો લઈને ભારત ભારતી કામ કરે છે. સમાપન સત્રના મુખ્ય અતિથિ શ્રી કિશોરભાઈ મકવાણા, અધ્યક્ષ રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ, ભારત સરકાર અને વિશેષ અતિથિ શ્રી મુલુભાઈ વેરા, ટુરિઝમ, મિનેસોટા, ગુજરાત કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે યોગ સત્રનું આયોજન પણ કરેલ છે. આ કાર્યક્રમમાં ભારત ભારતીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી વિનયભાઈ પત્રાલે, અધિવેશનના માર્ગદર્શક શ્રી દત્તાભાઈ સાલુકે, પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર રવિન્દ્ર પાટીલ, વડોદરા અધ્યક્ષ શ્રી એ.કે. મિશ્રા, મહાસચિવ વડોદરા શ્રીમતી જાગૃતિ કાલા, વડોદરા કોષાધ્યક્ષ શ્રી પ્રદીપસિંહ ચૌહાણ, વડોદરા ઉપાધ્યક્ષ શ્રી એ.કે. તિવારી, શ્રી સુરેશ પાલામેલ, માધુરી ઘોષ, પૂનમ બુચકે, ચંદ્રપ્રકાશ પાંડે, રાકેશ શુક્લા, રાજકુમાર સિંઘ, શોભનભાઈ વ્યાસ અને અન્ય પદાધિકારીગણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ વિશે સંગઠનના વડોદરા અધ્યક્ષ શ્રી એ.કે. મિશ્રાએ જાણકારી આપી. भारत भारती गत 20 वर्षों से पूरे देश में राष्ट्रीय एकात्मता पर कार्यरत है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सूत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत. इसका एक व्यावहारिक मॉडल समूचे देश में प्रस्थापित करने पर भारत भारती के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं. हमारा साक्षात्कार यह है कि भारत के हर शहर में हर प्रांत के लोग रहते हैं. उनको आपस में जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है, वो कड़ी बनाने का काम भारत भारती करती है. गत 3 वर्षों से राष्ट्रीय अधिवेशन की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है. प्रथम 2 अधिवेशन सूरत में हुए, तीसरा राजकोट में हुआ, चौथा अधिवेशन केवड़िया कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 20, 21, 22 जून को होने जा रहा है. संयोग से वर्ष लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती होने के कारण भारत भारती ने 150 ऐसे शहर पूरे देश से चुने हैं जिसमें पूरा भारत लघु स्वरूप में रहता है. वहाँ से प्रतिनिधि इस अधिवेशन में आएंगे और सरदार पटेल की 150वीं जयंती कैसे समूचे देश में मनाई जाए इस पर विचार मंथन होगा. अन्य आरएसएस के तथा गुजरात सरकार के पदाधिकारी इस अधिवेशन को उद्बोधन करने के लिए आने वाले हैं. उद्घाटन में माननीय सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आएंगे और समापन में भारत के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोरभाई मकवाणा एवं यहाँ के टूरिज़्म मिनिस्टर श्री मुलुभाई बेरा आएंगे. योग दिवस भी इसी दरमियान है. संयोग ऐसा है कि योग भी जोड़ता है, भारत भारती भी जोड़ती है और सरदार पटेल ने भी देश को जोड़ा और एकता नगर ये एकता का प्रतीक है. ऐसे स्थान पर पूरे भारत के प्रतिनिधि इकट्ठा होकर के योग करना ये भी एक बड़ा अद्भुत संयोग है और इस प्रकार का इवेंट ये पूरे देश को स्वर्ण क्षण ऐसा रहेगा. भारत भारती का कार्यक्रम 20, 21, 22 हो रहा है. सभी प्रांत के लोग आ रहे हैं. 350 से 500 लोग आएंगे. योग दिन के अंदर में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है कि पहली बार भारत में केवड़िया पर अलग अलग प्रांत के अलग अलग शहर के लोग एक साथ योग कर रहे हैं. अभी तक योगा हो रहा था एक ही राज्य में एक ही शहर में हो रहा था, लेकिन सभी राज्यों का पहली बार हो रहा है. जैसा एकता हो रहा है, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता के नाम जाता है, उसी वजह से योग दिन का भी उसी होने वाला है. ये हमारा कार्यक्रम का विशिष्ट रहेगा. बाकी आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आएंगे, देश के लिए गप्पा गोष्ठी करेंगे, युवा के लिए
बहनों के लिए, भाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और एक युवाओं को उत्साह देना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। उस हिसाब से जैसा अभी हमने जैसे 2-3 महीने पहले कहा था कि हमको हमारा लक्ष्य बना है कि हमको वहाँ पे कार्यक्रम का हमारा खास उद्देश्य है भारत भारती का अधिवेशन केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक जागरण का अभियान है। जैसा राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल जी का अधिवेशन उस धरती पर हो रहा है जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म लिया था और भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। वही उद्देश्य सरदार पटेल जी की भावना को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। और नरेंद्र मोदी जी का योगदान, जैसे उन्होंने पूरे भारत में से हर एक घर से, हर एक गाँव से, हर एक खेडूत से एक लोहा मंगाया था, वो लोहा इकट्ठा करके पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू बना है, लिबर्ट से भी ऊंचा। ये वही जगह पर कार्यक्रम हो रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना बना रहे। भारत भारती का कार्य भाषावाद, जातिवाद और प्रांतवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को मजबूत करना है, कार्यकर्ता को निर्माण करना है, कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देना है। यह मंच केवल भाषणों का नहीं है, यहाँ से संकल्पबद्ध कार्यकर्ता तैयार होते हैं जो समाज, शिक्षा, ग्राम विकास और संस्कृति में कार्यरत रहते हैं। हमने 20 साल में चौथी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। 2 बार सूरत में हुआ, 1 बार राजकोट हुआ और अभी केवड़िया में हो रहा है। देश भर से सैकड़ों लोग आ रहे हैं। एक युवा शक्ति का जागरण। आज का भारत सभी श्रेष्ठ भारत बनेगा जब युवा केवल मोबाइल नहीं, मातृभूमि से जुड़ेंगे। भारत भारती उन्हें मंच और मार्गदर्शन देते हैं। अधिवेशन में शामिल लगभग 500 लोग से हो रहे हैं। गुजरात की संगठन भूमिका जो गुजरात प्रांत कार्यकर्ता अधिवेशन सफल बनाने में 2 महीने से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आगामी जो है हर जिले, हर गांव में राष्ट्र सेवकों को निर्माण करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना को घर घर तक पहुंचाना है। बल्कि हमारा उद्देश्य सिर्फ संगठन चलाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र को संस्कार देना है, सेवा देना है और संकल्प देना है। वो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, बढ़िया तरह से हो रहे हैं। अभी अभी हमारे मिश्रा जी ने कहा, जैसा मुट्ठी भर मट्टी और मुट्ठी भर चावल जैसा एक होता है, उसी तरह से हर एक प्रांत का हर एक लोग उसका स्वाद लेगा, खिचड़ी खाएंगे और बढ़िया तरह से एक फैमिली लाइफ बनता है, वो बनाने का प्रयास हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय पत्रा जी का संकल्प था। उन्होंने संकल्प लिया था 2005 में कि जितने भी लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे वो राज्य का भाई बड़ा भाई होता है और दूसरे राज्य का भाई जाएगा वो छोटा भाई रहता है। उसी तरह से पूरे भारत में, जैसा पूरे भारत में सबसे बड़ी समस्या भाषावाद है, प्रांतवाद है, ज्ञातिवाद है, ये भी दूर हो सकता है। सरकार प्रयास कर रही है लेकिन पर्याप्त नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है भारत भारती द्वारा ये प्रयास भी होगा, राष्ट्र एक होगा, यही उनकी संकल्पना, उनकी कल्पना है। इसलिए भारत भारती के सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। हमारी वडोदरा की टीम बहुत मजबूत है। हमारी मुश्रा जी हमारे कैप्टन है। हमारे सब साथी लोग अच्छी तरह से काम करें। हम देख रहे हैं आज तक हमने गुजरात में ये 6 महीने में 22-23 मीटिंग की है। बहुत ही अच्छी तरह उत्साह है। ये उत्साह में आप जुड़े, आप हम सबको आमंत्रित करते हैं। जो जो दर्शक है उनका आमंत्रण करते हैं, 20, 21, 22 को आइए और भारत भारती में जुड़िए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय पत्राले जी ने बताया आपको, पूरे देश से करीब 350 से 400 के बीच में लोग, कुछ संख्या बढ़ भी सकती है, यहाँ तक भी सूचना है कि 500 तक भी जा सकती है। बड़ोदरा चूँकि एकता नगर से नज़दीक है, तो हमारे हिस्से में जो है यहाँ के लोग जो आएंगे उनका स्वागत करना, उनको स्वागत करके जो भी उनके रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ लोग रात को थके हारे आ रहे हैं तो उनको कहीं होटल में विश्राम कराना, उनके लिए फ्रेश होने की व्यवस्था करना, जो जलपान के समय में आ रहे हैं जलपान कराना, जो भोजन के समय में आ रहे हैं भोजन कराना, रात्रि भोज के समय आ रहे हैं रात्रि भोज, ये सब करके फिर हमारा जो टीम यहाँ का बड़ोदरा का जो टीम है, ऐसे भी बड़ोदरा हमारा संस्कारी नगरी कहला जाता है, तो अपनी संस्कार का परिचय देने के लिए उनको कुमकुम, चोखा और खेस माला इत्यादि से उनका स्वागत करके बस गाड़ी जो भी सुविधा है उससे हम यहाँ से एकता नगर तक उनको भेज रहे हैं, जिससे उनको लगे कि हम जहाँ से भी आए हैं हम अपने घर में ही आ रहे हैं, किसी प्रकार का उनको टेंशन ना हो। और इस तरह से हमारे कार्यकर्ता कर भी रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा भी।
वहाँ क्या आयोजन रहेगा, वहाँ की बातें कीजिए। अच्छा, वहाँ पर जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय पत्राल जी ने बताया कि वहाँ जो हमारा ये संस्था जो है, जब 2005 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय का परिवेश कुछ अलग था। उस समय भी यह कहा गया था कि न मेरा है न तेरा है, यह देश सबका है, ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो ये बात को लेकर के देश सभी के लिए काम कर रहा है, देश सभी का है, ऐसा सोच करके एक मैत्री भाव, एक समान समभाव सभी के अंदर पैदा हो, देश के प्रति एक अपना हमारा देश है ऐसा जुनून हो, हम भी देश के लिए हैं, हम ये हमारा अपना भी कुछ देश के प्रति फर्ज है, इसी को सोच करके ऐसी संस्था की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार जो है अभी सभी प्रांत के लोगों को जोड़ करके, जैसे मेरा बड़ौदा एक लघु भारत, यहाँ पर सभी प्रांत के लोग रहते हैं। जो बड़ौदा में गुजराती लोग हैं वो हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। ऐसा हम उनके एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हों, एक दूसरे के काम लगें और एक दूसरे के साथ मिलकर के इस देश के बारे में सोचें और देश के आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ऐसा हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर डेवलप करने का एक प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सह कार्यवाह हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, वो भी आ रहे हैं और हमारे पूरे जो राष्ट्रीय टीम है, राष्ट्रीय टीम में भी अच्छे अच्छे उसमें वक्ता हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग जो है वहाँ आ रहे हैं। हमने एक बड़ा अच्छा मतलब ये दिया है हमारे राष्ट्रीय टीम के सोच के द्वारा कि हर कोई जहाँ से भी आ रहा है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब स्टैचू का निर्माण हो रहा था कि हर आदमी अपने अपने घर से एक लोहा ले आए। तो इस बार हमने एकता नगर में सभी से अपील किया है कि जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से अपना एक मुट्ठी मिट्टी और एक मुट्ठी चावल ले करके आएँ। हम वहाँ की सभी जगह की मिट्टी को एकत्रित करेंगे कि कोई ऐसा वहाँ गमला बनाएंगे जिसमें कोई ऐसा फूल बनाएंगे जिसमें सभी को सुगंध दे, और वो चावल मिला करके, गुजरात का दाल मिला करके, नमक मिलाकर, हल्दी मिला करके हम उसका खिचड़ी बनाएंगे, जिससे सभी के यहाँ गुजरात की सुगंध वहाँ तक पहुँचे। ऐसा कह सकते हैं कि आरएसएस जिस तरह से काम कर रही है देश में, उसी तरह का एक संस्था का निर्माण करने का प्रयास चल रहा है? देखिए, हमारे जो टीम के लोग हैं, भूमिका पहले से तो आरएसएस से ही है। अब अलग अलग लोग अलग अलग निकल करके जो है आरएसएस से ही सभी लोगों का संबंध है, आज भी है संबंध। जैसे हमारे यहाँ के बड़ौदा के दत्ता भाई सोलंके हैं, अभी भी आरएसएस में ही, सब लोग आरएसएस में ही हैं, लेकिन आरएसएस मूल जड़ है। अब उसकी टहनियाँ जो आज 64-65 जो टहनियाँ है, उसी टहनी के रूप में भी देखा जा सकता है संस्था को।